नमस्कार दोस्तों, आज हम उच्च न्यायालय के बारे में बात करेंगे। राजस्थान में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई है। राजस्थान में उच्च न्यायालय के बारे में संविधान में महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार के बनते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा या कौन से अनुच्छेद में संविधान में उच्च न्यायालय का गठन किया गया है, इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं उच्च न्यायालय के बारे में। सबसे फर्स्टली हम देख लेते हैं उच्च न्यायालय के बारे में कि राज्य का जो न्यायपालिका का राज्य के उच्च न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों को मिलाकर गठित किया गया है। जो मतलब कहने का मतलब राज्य के जो उच्च न्यायालय हैं और उसके अधीनस्थ जो काम करते हैं उनमें राज्य की न्यायपालिका को शामिल किया गया है। मतलब राज्य की जो न्यायपालिका है वो राज्य के उच्च न्यायालयों और उसके अधीनस्थ जो न्यायालय हैं उनके मिलने से एक राज्य में न्यायपालिका का स्थापना होती है। ये संविधान में हमें मिलता है। और राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय की जो भूमिका है, राज्य स्तर पर जो सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका है वो उच्च न्यायालय निभाता है। मतलब राज्य में जो उच्च न्यायालय का गठन हुआ है वो राज्य का सर्वोच्च न्यायालय या राज्य का जो सर्वोच्च स्तर पर न्यायिक होता है वह उच्च न्यायालय में होता है। और इसका उल्लेख जो संविधान में है अनुच्छेद 214 से 232 तक है। अनुच्छेद 214 से 232 तक किसका है? उच्च न्यायालय का उल्लेख मिलता है। संविधान में हमारे किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय का गठन किया गया है, किस उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, किस उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है, तो 214 से 232 तक हमारे संविधान में उच्च न्यायालय के बारे में लिखा है। और एवं अधीनस्थ न्यायालय के बारे में उल्लेख लिखा है 233 से 237 के बीच में। कहने का मतलब दो अनुच्छेद आपको याद रखना है। एक तो 214 से 232 के बीच में तो उच्च न्यायालय का गठन है और 233 से 237 के बीच में है अधीनस्थ न्यायालय के बारे में लिखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले स्लाइड के बारे में और अगली स्लाइड में आते हैं और यहाँ पर देखते हैं उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 214 में लिखा है, क्या लिखा है? अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय के बारे में लिखा है कि अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। ये हमारे संविधान में लिखा है। अनुच्छेद 231 के तहत संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों हेतु या किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश हेतु एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। जैसे कि मान लीजिए हमारे संविधान में ऐसा भी लिखा है कि अगर मान लीजिए कि कोई छोटे छोटे राज्य हैं तो वहाँ पर 2 राज्यों को मिलाकर एक उच्च न्यायालय का गठन कर सकते हैं। और वर्तमान में हमारे जो भारतीय संविधान है, जो वर्तमान में हमारा भारत है, उसमें 25 उच्च न्यायालय है। वर्तमान में कितने न्यायालय हैं? उच्च न्यायालय हैं 25 उच्च न्यायालय हैं। 24 राज्यों में है, एक दिल्ली में है। कितने उच्च न्यायालय हैं भारत में? टोटल मिला के 25 उच्च न्यायालय हैं। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा में मार्च 2013 में नए 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1 जनवरी 2019 को 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का अमरावती उच्च न्यायालय बनाया गया है। ठीक है, तो वर्तमान में नवीनतम उच्च न्यायालय कौन सा है? अमरावती उच्च न्यायालय, जो कि कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। अनुच्छेद 216 के तहत उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और एवं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अन्य न्यायाधीश होते हैं। मतलब उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 216 में लिखा है कि उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अन्य उच्च न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जो भी उच्च न्यायाधीश होगा, एक उच्च न्यायाधीश होगा और 3 जो भी अन्य हैं वो अन्य न्यायाधीश होंगे। नेक्स्ट हम बात करें, अगली स्लाइड में आते हैं और ये ध्यान रखना है आपको, राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना उससे संबंधित व्यवस्था में परिवर्तन का अधिकार
संसद के पास है, यानी कि संसद को ही उच्च न्यायालय में फेरबदल करने का अधिकार है और कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है। संविधान में संसद को ही ये अधिकार दे रखा है कि उच्च न्यायालय में जो भी व्यवस्था में परिवर्तन करना है वो सब संसद करेगी। तो प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश, कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश होगा और कुछ अन्य न्यायाधीश होगी, जिसकी जो संख्या है निश्चित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है कि कौन से उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे। ये सब राष्ट्रपति के पास पावर है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास पावर है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में देखो योग्यताएं का उल्लेख है। योग्यताएं हमारे किस अनुच्छेद में लिखी हैं कि जो न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे, उनकी जो योग्यताएं हैं वो 217 में उल्लेखित हैं। सबसे पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 62 वर्ष पूर्ण न हो, मतलब 62 वर्ष तक के व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। ठीक है। सेकंड योग्यता है भारत के राज्य क्षेत्र में या कहीं भी कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हो, यानी कि 10 वर्ष तक उसने अधिवक्ता के रूप में काम किया हो। ठीक है। पहली योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए और 62 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए। दूसरी योग्यता है भारत के किसी भी न्यायालय में कम से कम उसको 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में काम कर रखा हो। और तीसरी योग्यता है किसी उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को कम से कम 10 वर्ष के न्यायिक पद पर धारण रह चुका हो। तो ये योग्यताएं एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को रखनी पड़ती हैं। नेक्स्ट है नियुक्ति। अनुच्छेद नियुक्ति लिखा है अनुच्छेद 217 में। अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से विचार विमर्श के बाद की जाती हैं। तो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और किसके परामर्श से करता है? मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से विचार विमर्श करने के बाद उच्च न्यायालय की नियुक्ति की जाती है। जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति की जाती है तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करके की जा सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में जो उच्च न्यायालय होता है उसके मुख्य न्यायाधीश होता है उसको शपथ कौन दिलाता है और किस अनुच्छेद में है? तो 219 में उल्लेखित है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाएगा। कौन दिलाएगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाता है या उसके द्वारा प्रयोजित व्यक्ति, नियुक्त व्यक्ति शपथ दिलाता है। मेन तक क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि उच्च मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति या मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो वो दिलाता है राज्यपाल। राज्यपाल ही मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट हम बात करें त्यागपत्र की कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और अनुच्छेद 220 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात उच्च न्यायालय का न्यायाधीशों, सर्वोच्च न्यायालय के एवं उच्च अन्य न्यायालयों को छोड़कर जहां पर भी वह न्यायाधीश था उसके अतिरिक्त किसी भी न्यायालय में या अधिकारी के समक्ष वकालत नहीं करेगा। ठीक है। मतलब कहने का मतलब अगर उसने अपना त्याग पत्र दे दिया है तो इस बात पर वह काम नहीं करेगा, कहीं भी जहाँ पर उसने पहले काम कर रखा है वहाँ पर कहीं भी काम नहीं करेगा। ठीक है। तो ये याद रखना है, जहाँ पर उसने त्याग पत्र दिया है, जैसे मान लो उच्च न्यायालय में काम कर रहा है, उच्च न्यायालय में कार्य छोड़ा है, तो वहाँ पर वो कभी भी किसी भी पद पर कार्य नहीं करेगा, वकालत नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें वेतन भत्तों के बारे में। तो वेतन भत्ते भारतीय संविधान के अनुच्छेद 221 के तहत इनके वेतन भत्तों का निर्धारण किया गया है और ये राज्य की संचित निधि से दिया जाता है।
और मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है 2.5 लाख रुपये प्रति माह है। अन्य न्यायाधीशों का वेतन है 225,000 प्रति माह। ठीक है, 225,000 प्रति माह, यानी कि 2,25,000 रुपये प्रति माह वेतन के रूप में दिया जाता है। ठीक है, न्यायाधीशों के वेतन में कमी नहीं होती है, केवल वित्तीय आपात में ही कटौती की जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करें पदावधि, यानी कि उनका जो कार्यकाल है पदावधि। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है वो 62 वर्ष तक की आयु रहती है। और ध्यान रहे अनुच्छेद 114 जो संविधान संशोधन हुआ है उसमें ये 62 वर्ष की आयु को 65 वर्ष प्रस्तावित किया हुआ है। ठीक है, 65 वर्ष प्रस्तावित किया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें पदावधि। पदावधि पूर्ण होने पर राष्ट्रपति को संबंधित एक त्याग पत्र द्वारा अथवा महाभियोग द्वारा पद से हटा सकते हैं। तो महाभियोग की प्रक्रिया लगेगी उस पर और उसके द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। और कार्यकारी जो न्यायाधीश अनुच्छेद 222 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श से उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है। अनुच्छेद 223 के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त या अन्य कारणों से कर्तव्य का पालन न करने पर या असमर्थता से राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीश के लिए एक को मुख्य न्यायाधीश पद से नियुक्त कर सकता है। ठीक है, एक को जो भी न्यायालय में काम कर रहे हैं जो भी न्यायाधीश हैं उनमें से एक को मुख्य न्यायाधीश बना सकता है अगर ऐसी स्थिति आती है तो। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के जो कार्य हैं। अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय अभिलेखित न्यायालय के रूप में कार्य करता है और उसके निर्णय या आधिकारिक माने जाते हैं तथा उनके आधार पर न्यायालय अपना निर्णय देते हैं। अनुच्छेद 235 के तहत उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण एवं नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को भाग 3 में उल्लेखित मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए रीट जारी करने का अधिकार है। उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ सभी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई करने का अधिकार है। तो आज हमने ये भारत के उच्च न्यायालय के बारे में इस संविधान के इस टॉपिक को डिस्कस किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।